जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, जिससे वो जल्दी से जल्दी आ जाएं और सभी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। फिर पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो जल्दी से देखिए, पहला क्वेश्चन लगा देते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। उससे पहले एक बार वो लगा दीजिए। ठीक है, ये लगा दीजिए। ओके, तो देखिए जैसा कि मैं डेली बताता हूँ आपको कि अगर आपको PDF वगैरह से रिलेटेड कोई भी ऐसा होता है कि भाई क्लास खत्म होने के बाद कोई भी न्यू स्टूडेंट जुड़ता है, उसे नहीं पता PDF कहाँ मिलेगी, तो आप ये ग्रुप है टेलीग्राम का, कौन सा, राहुल देसवाल स्टडी IQ। ठीक है, इस ग्रुप में जाओगे तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम मतलब PDF भी मिलेगी जो आज पढ़ाया गया उसकी, और साथ में रेगुलर मतलब कोई भी प्लेलिस्ट अपडेट होती है, जो भी नई वीडियो आती है वो वहाँ पर डाल दी जाती है, जिससे आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस एक बार टेलीग्राम पर गए, वहाँ पर चीज़ों को पढ़ा, मतलब वहीं से ढूंढ ले कि कल क्या पढ़ाया था, प्लेलिस्ट जो भी नई बनी है वो कौन सी है, रोज़ प्लेलिस्ट वहाँ पर डाल दी जाती है। और इसी तरह से इसी नाम से राहुल देसवाल स्टडी IQ से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो, मुझसे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन लगाइए सर पहला। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू, लाइक दबा दिया। देखो यार, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 नंबर हैं जिनका टोटल दे रखा, तीनों फ्रैक्शंस हैं, तीनों फ्रैक्शंस का टोटल दे रखा 211/24। ठीक है, और फिर क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि अगर पहली सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन को अगर आपस में डिवाइड किया जाए तो हमें 7/6 मिलता है। अगर आप लाइन पढ़ रहे हो, ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर हमें 7/6 मिलता है। तो मैंने मान लिया कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन अगर 7x रही होगी तो सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 6x। इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, 7x/6x आपका क्या आ जाएगा, 7/6। यही तो बात हुई कि भाई अगर नीचे वाला मैंने मान लिया सबसे छोटी 6 है, तो 6 का 7/6 यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी। तो ये हमारे पास आ चुकी है कि एक फ्रैक्शन अगर 7x है तो दूसरी वाली है 6x, सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। फिर बाद में ये कहा गया है कि एक तीसरी फ्रैक्शन जो इनके बीचों बीच में है, मतलब बीच वाली जो फ्रैक्शन है, जो मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो बीच वाली है, वो क्या है, वो इस 7/6 से 1/3 छोटी है। या तो LCM ले लो जैसे लेते हैं, या फिर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैंने आपको एक बात सिखा रखी थी, मैंने आपको एक बात बताई हुई है। क्या बताया हुआ है कि अगर नीचे वाली दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं, अगर नीचे वाली दोनों एक जैसी होती तो डायरेक्ट ऊपर वाले में से आपस में माइनस कर देते और नीचे वालों को ऐसा ऐसा रख देते। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 6 है तो मैं इसे 6 बना सकता हूँ, कैसे, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करके, और ऊपर भी 2 की। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 2/6। तो यहाँ से ही आ जाएगा, नीचे अगर दोनों के 6 है तो 6 का 6 नीचे रखते हैं और 7 में से 2 गया 5, तो ये आ गया 5/6। वैसे नॉर्मल आप वैसे भी कर सकते हैं। तो बस ये बताए कि अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी करना है, आपको लगता है ये 6 बन सकते हैं, तो 2 की मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था आपको। आप तो डायरेक्ट देखते हैं यार, 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये आ गया 5/6, यानी कि मिडल में जो नंबर रहा होगा वो 5/6 रहा होगा। और क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों का जो टोटल है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, 211/24। अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो 59/24 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर है, 59/24 के। अब कैलकुलेट कर लीजिए। अब जब इस 5/6 को मैं उस तरफ लेकर जाऊँगा तो होगा क्या, इस तरफ रह जाएगा 7x + 6x, या फिर डायरेक्ट आप जोड़ ही दीजिए। देखो हमने क्या करा, 7x और 6x को जोड़ा, ये 13x आ चुका है। इस 5/6 को उधर ले आकर माइनस कर दिया, 59/24 माइनस 5/6। साफ दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर दीजिए। अब आप देखिए, या तो आप LCM ले सकते हो या दोनों को 24 बना दो। 24 बनाने के लिए यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 की, ऐसा करते ये क्या हो गया, 24। बट उस कंडीशन में ऊपर क्या आ चुका है, 20। और मैंने बताया था अगर नीचे वाले दोनों सेम हैं तो नीचे 24 का 24 रख दो, 59 में से 20 गया, ऊपर 39 आ जाएगा। इसी तरह से 13x = आ गया हमारा 39/24। अब उसके बाद जब 13 से इसको काटेंगे तो 13 से किस पर जाएगा, 3 पर।
तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 3/24। अब x की वैल्यू आ चुकी है, हमसे पूछा क्या है, तो हमसे जो पूछा है, एक सेकंड रुकिए इसे मिटा देता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/24 और क्वेश्चन में ये पूछा गया सबसे छोटी फ्रैक्शन बताइए, जो कि क्या है 6x, यानी कि 6 की यहाँ मल्टीप्लाई 6 की यहाँ, 6 4 जा 24, 3/4 हमारा आंसर आ गया। 6x = 3/4 ये आंसर हो गया। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, कल कराऊंगा चैप्टर, जो भी एक मतलब कुछ 7-8 दिन मैंने कुछ टॉपिक छाटे हैं, अब डेली टॉपिक करवाया करूँगा, ठीक है। और वो एडवांस मैथ भी कराऊंगा यार, क्योंकि बहुत दिन हो गए, तो इनको टेस्ट को फिर हफ्ते में 1 या 2 बार ही लिया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्या कहना चाहता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बट बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और इस क्वेश्चन को मैंने कल जो 9:30 बजे वाला बैच है उसमें भी कराया था, ठीक है, बट वहाँ पर हिंदी नहीं थी, तो जिस वजह से बच्चों को दिक्कत हो गई थी कि कल हिंदी मतलब गलती से इसकी हिंदी नहीं आई थी, सिर्फ इंग्लिश की कटिंग आ गई थी, इसलिए मैं इसे दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ। और साथ में आप भी देखोगे कि देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन, बट अगर आप एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या रहा है, आपको दिख रहा है, एक बार ये बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ना एक कंपनी है और उस कंपनी में क्या क्या कह रखा है। पहले 2013 की बात की गई है कि 2013 में कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है। थोड़ा यार बड़ा कर दो बोर्ड, कैसे, ठीक है। तो 2013 की बात की गई है, कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है और तीनों डिपार्टमेंट का नाम लिख लेते हैं, HR, MT और TA, ठीक है। अब क्या था कि 2013 में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे तो उनको किस अनुपात में बांटा होता है इन तीनों डिपार्टमेंट में। तो पहले वाले डिपार्टमेंट में ये बटे हुए थे किस रेशो में, 2:3:4। फिर हुआ क्या यार, इनका खर्चा वर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो अगलों ने क्या करा, हर एक डिपार्टमेंट में से n बंदे निकाल दिए। हमें नहीं पता कितने निकाले हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है n निकाल दिए, जिस कारण से जब 2014 आया तो जितने जितने भी रह गए होंगे उनके बीच का जो रेशो बना वो रेशो रहा 3:5:7, ठीक है। अब उसके बाद 2015 आया और 2015 में क्या हुआ, ये तो अभी बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कैसे आप 1 सेकंड में इसका आंसर दोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 2015 में जब 2014 के बाद फिर से इनको लगा यार कुछ और निकाल देने चाहिए, तो सभी में से 5-5 व्यक्ति और घटा दिए, यानी इसमें से ही 5, इस डिपार्टमेंट में से 5, इसमें से ही 5, जिस कारण से एक नया रेशो जो 2015 में हमें दिखा वो था 1:2:3। अब आप एक छोटी सी बात ध्यान से देख रहे होंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2014 में जिस भी रेशो में बटे हुए थे, बट हर एक डिपार्टमेंट में से 5-5 व्यक्ति निकाल दिए गए, यानी 5 यहाँ से निकाले हैं, 5 यहाँ से निकाले और 5 व्यक्ति यहाँ से निकाल दिए हैं। अब अगर यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से ही 5 निकाले हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो हम अगर एज वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो होता क्या था, अगर सभी में से 5-5 निकाला गया है, उसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है, यानी 3 और 1 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 2 के बीच में 3 का, 7 और 3 के बीच में 4 का, ये जो गैप है अलग अलग दिख रहा है जो आपको, वो अलग अलग ना होकर एक जैसा होना चाहिए था। अब अगर गैप एक जैसा नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस गैप को बराबर बनाएंगे। और कैसे गैप बराबर करते थे, हमारे पास एक मेथड होता था, वो मेथड क्या होता था, हम क्या करते थे, ऊपर वालों का गैप देखते थे कितना चल रहा है 2-2, और नीचे वालों का कितना चल रहा है 1-1, तो हम इस 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ कर देंगे और उसी तरह इस 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करेंगे। पर 1 की मल्टीप्लाई जब इन तीनों के साथ करूंगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैंने क्या सोचा कि खामा में जगह भाई पेज भरेगा, ठीक है, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो 1 की मल्टीप्लाई करना छोड़ दो, क्यों 1 की मल्टीप्लाई करो ना करो बात बराबर है। इसी तरह से इस 2 की मल्टीप्लाई मैंने क्या करा, यहाँ पर नीचे कर दी, 2 × 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब आप देखिए ऐसा करने से हुआ क्या, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, और जो ये मेरी नई रेशो आई हैं
इसके हिसाब से जब आप देख रहे होंगे तो आप देखिए यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का, और ये गैप होना भी इक्वल ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में से बिल्कुल बराबर बराबर बंदे निकाले गए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7 5 12 और 3 15, इन रेशो के हिसाब से इन्हें जोड़ने पर पता लगता है कि टोटल कंपनी में 15 व्यक्ति रहे होंगे। कितने व्यक्ति रहे होंगे? 15। पर क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा है कि एक एक नहीं निकाले, हर एक डिपार्टमेंट में से 5 5 व्यक्ति निकाले गए हैं, यानी कि इस एक से कितने गुना आया था? 5 गुना। तो इसी प्रकार जो टोटल एम्प्लॉयज रहे होंगे, क्योंकि 2014 का पूछा उसने कि टोटल 2014 में टोटल कितने एम्प्लॉयज थे, कितने कर्मचारी थे, तो कर्मचारी 15 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 75 रहे होंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। हाँ भाई देखिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान सा प्यारा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये था कि हमने क्या करा कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी थी। अगर अब एग्जाम में आ जाए तो आपको डायरेक्ट करना क्या है, देखिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको पता है 2013 से तो हमें मतलब ही नहीं था, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सीधा ये वाली फ्रैक्शन लिखी, ये वाली लिखी, ठीक है। इनका गैप 2 था तो नीचे वालों के साथ 2 की मल्टीप्लाई करी, बस ये देखा इनका टोटल 15 है, पर ये गैप 1 नहीं है 5 है, 5 गुना था, तो इनका टोटल 15 ना होकर 5 गुना 5 टाइम ज़्यादा 70 है। बस 1 सेकंड में आंसर आया था। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन, और जल्दी से आंसर देना क्या होगा, ठीक है। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ भाई, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहना चाहता है। देखो यार, आराम से पढ़ लो, ठीक है, सभी का सही होना चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये चेक करो कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले तो ये दिया गया है कि 3 नंबर है और तीनों का टोटल 2 है। चलो इतनी सी बात तो हमें पता चल गई, इसको हटा देते हैं यहाँ से। मैं ABC मान लेता हूँ 3 नंबर, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों का टोटल 2 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है। पर उसके बाद कंपेयर किसने किसके साथ किया है, पहले ये देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अगर पहले नंबर की बात की जाए तो दूसरे का आधा है, ठीक है, और तीसरे की बात की जाए तो दूसरे का ही 1/4 है। तो मैंने इस कंडीशन में एक ऐसा नंबर माना जो 2 आधा भी हो जाए और 1/4 भी, तो मैंने मान लिया दूसरा नंबर कितना रहा होगा, 4। अब जो पहला नंबर है वो इस दूसरे का आधा यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 2, 1/2 ही तो दे रखा है। और जो तीसरा नंबर है वो इस दूसरे का 1/4 है, तो 4 का 1/4 निकालोगे कितना आ जाएगा, 1, यानी कि ये तीसरा नंबर 1 रहा होगा। और अगर ये इस रेशियो में होते सभी नंबर, तो उस कंडीशन में इन तीनों का टोटल 2 4 6 और 1 कितना रहा होता, 7। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है इन तीनों का जो टोटल है वो 7 नहीं है, 2 है। अब ऐसा क्या नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाई करा जाए कि 2 आ जाए, तो हमें पता है कि अगर 7 के साथ 2/7 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो 2 मिलेगा, यानी कि जो एक्चुअल टोटल है वो 2 है, इस 7 से 2/7 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से जो हमारा दूसरे वाला नंबर है वो भी 4 ना होकर इसे 2/7 टाइम ज़्यादा, 2 × 4 8/7 रहा होगा, और ये हमारा क्या जाएगा आंसर। किसी को डाउट? ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस में अगर दिक्कत हो रही है किसी स्टूडेंट को, तो मेरी इतनी वीडियोस पड़ी हैं, 6-7 पार्ट करा रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, आपको किसी भी चैप्टर में कभी भी डाउट हो, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, यूट्यूब पर बस एक इतनी सी लाइन लिख देना, राहुल सर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपको पूरी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। साथ में स्टडी IQ जरूर लिख देना, ठीक है, स्टडी IQ। तो आपके पास पूरी वीडियोस आ जाएंगी जिनको आप आसानी से देखकर और एक साथ पूरी लिस्ट में 1 2 3 करके हैं, ठीक है, आसानी से सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 4th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मार्क कर दीजिए एक बार, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड।
देखो यार फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 ग्रुप हैं, कभी कभी 2 ग्रुप होते हैं, कभी कभी 3 ग्रुप होते हैं, अपने मतलब अलग अलग टाइप में क्वेश्चन साथ पूछा जाता है ये वाला। तो जो इस क्वेश्चन की बात हो रही है इसके अंदर 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप में क्या क्या कह रखा है। पहला जो ग्रुप है उसमें 1 आदमी है, जो दूसरा ग्रुप है उसमें 2 औरतें हैं और जो तीसरा ग्रुप है उसमें 3 लड़के हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये कहा गया है कि अगर एक आदमी 44 डेज तक काम करता है तो कोई काम रहा होगा उसे पूरी तरह ख़त्म कर देगा, और उसी काम को 2 औरतें भी 44 दिन में ख़त्म करती हैं और 3 बच्चे भी उसी काम को 44 डेज में ख़त्म करते हैं। यानी कि ये भी टोटल काम आ गया, ये भी टोटल और ये भी टोटल, तो इसीलिए तीनों के बीच में इक्वल का साइन रख दिया। भाई एक आदमी 44 दिन में जो काम करेगा वही 2 औरतें 44 दिन में कर रही हैं, मतलब ये और ये काम आपस में बराबर है और इसी तरह से ये काम इसके बराबर है, इसलिए हर जगह हमने बराबर का साइन रख दिया। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप एक चीज़ देखिए, अगर ये सभी एक बराबर दिन ले रहे हो तो हम इन सभी को आपस में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गया, 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 बॉयज़। अगर मैं यहाँ से रेशो निकालना चाहूँ मैन वुमेन और बॉयज़ का तो निकाल सकता हूँ। कैसे, हमने सीखा हुआ है जब भी इक्वल को रेशो में बदलना होता है तो बस हमारे को करना क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि 1, 2 और 3 एक ऐसा नंबर जो तीनों से पूरी तरह कट रहा है, वो क्या है 6। तो इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए इसे भी 6 बना दो, इसे भी 6 और इसे भी 6। और ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर मैं 1 के साथ यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि m की जगह अगर 6 लिखा होता और 2 × 3, 2 की जगह w की जगह 3 लिखा होता, 2 3 6, और इसे भी 6 कैसे बना सकता हूँ, जब b की जगह क्या रखा होता 2। तो आप देख सकते हो, और b की जगह 2 रखता हूँ तो ये भी 6 बनता है, यहाँ 3 रखा तो ये 3 दूनी 6 और ये भी 6, तो 6 बराबर 6 बराबर 6। सही बात भी आई, बराबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कब, जब ये 6 था, ये 3 था, ये 2, ये इनका रेशो आ चुका है। यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का टोटल काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल काम हमें अभी तक पता नहीं है कितना है, पर हमें ये पता है कि अगर 6 आदमी 44 डेज तक, 6 कह रहा हूँ, एक आदमी अगर 44 दिन तक, एक ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाँ, अगर एक आदमी 44 डेज तक किसी काम को करता है तो वो काम खत्म हो जाता है। या फिर 2 औरतें ले लेना, ये वाला ग्रुप ले लेना। ठीक है, तो हमने देखा एक आदमी अगर 44 डेज तक काम करता है तो काम खत्म हो जाता है, और एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है तो 44 दिन में कितना काम करेगा, 6 × 44। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है आगे कहीं ना कहीं कटने वाला है। तो ये है टोटल काम, और इस टोटल काम को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, तो एक आदमी 6 काम करता है, एक औरत 3, एक बच्चा 2, तो ये पूरा जो ग्रुप है जिसके द्वारा अब इस पूरे काम को ख़त्म करवाना है, ये पूरा ग्रुप कितना काम करता है, 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 की रफ्तार से इस पूरे काम को ये कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 24 दिन, 24 डेज। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, लाजवाब, गजब। अब अगला क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में करेंगे, ठीक है, अब चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार 2 आदमी, फिर से वही बात है, देखो 2 मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज़ का ग्रुप है। बट अगर 2 आदमियों की बात करें तो ये भी 20 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं, 3 औरतें ही 20 दिन में और 4 बच्चे भी 20 दिन में। तो मुझे पता है 20 20 20 कट जाएगा, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 2m = 3w = 4b। अब मुझे पता है m रेशो w रेशो b। भाई मुझे ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि इनका किस रफ्तार में ये काम करते हैं, किस अनुपात में, किस रेशो में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी इक्वल को रेशो में बदलना है तो एक ऐसी वैल्यू मानो जो 2, 3 और 4 से पूरी तरह कट जाए, वो क्या है, इनका एलसीएम, यानी कि 12। तो इसे कैसे 12 बना सकता हूँ, 2 6 जा 12, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। इसे 3 4 जा 12, तो इसकी वैल्यू 4, और इसे 4 3 12, तो ये इसका रेशो आ चुका है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो टोटल काम निकाल लो हमेशा, ठीक है। तो अगर टोटल काम की बात की जाए
तो टोटल काम की बात या तो m की जगह 6 रख दो तो भी टोटल काम आ जाएगा, या फिर आपको सर यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, हाँ भाई यहाँ पर w की जगह 4 रख दो जब भी टोटल आएगा। देख लो, चाहे m की जगह 6 और 6 की मल्टीप्लाई 2 में 12 और 12 इंटू 20 240। इसी तरह से या फिर w की जगह 4 रख लो यहाँ पे, 4 3 12, 12 इंटू 20 240। बट किसी एक को ले लो, ठीक है, हर किसी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी ग्रुप को पकड़ लिया कि भाई 2 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और मुझे ये भी पता है एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 2 है 12, तो पूरा टोटल काम हो गया 12 इंटू 20। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर आप हिंदी में देख रहे होंगे तो हिंदी में एक छोटी सी कमी है। क्या कमी है? कमी नहीं है, अलग अलग है। दो हिंदी में देख रखा 3 आदमी और औरत, ठीक है, बस औरत ये नहीं बता रखा कितनी, ठीक है। और अगर इंग्लिश में देख रहे होंगे तो 3 मैन और 3 वुमेन लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। देखो दोनों में अलग अलग आंसर आ सकता है आपका, कैसे देखिए। हिंदी में क्या है, 3 आदमी और 3 औरत नहीं है, वो सिंपल औरत लिखा हुआ है। तो पहले इंग्लिश के हिसाब से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश के हिसाब से 3 मैन प्लस 3 वुमेन इसी टोटल काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो एक आदमी कितना काम करता है 6, तो 6 थी 18, तो 3 आदमी 18 काम। एक औरत कितना काम करती है 4, 2 औरतें 8, तो 3 औरतें 12, 18 और 12 30, तो 30 की रफ्तार से ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 8 दिनों में। पर अगर हिंदी की तरफ देखा जाए तो हिंदी में लिखा हुआ है 3 आदमी और औरत, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये फ्रैक्शन में आएगा, तो चेक कर लेना वो हिंदी में गलत है थोड़ा सा, वहाँ पे 3 औरतें होगा, ठीक है। या फिर इसमें लिखा हुआ है सही, नहीं लिखा हुआ ना 3 औरतें, तो 3 औरतें कर लेना उसको इसके हिसाब से। ये क्वेश्चन इसी की तरह ही पूछा गया, इसलिए कह रहा हूँ 3 औरतें कर लेना, ठीक है। हाँ भी देखो जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो पूछा गया है कि 3 आदमी औरतें, औरतें लिखा मतलब 3 औरतें लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि पहले कोई व्यक्ति 54 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से आ रहा था। इस स्पीड का मतलब है कि ये कि वो हर 1 घंटे में 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर की दूरी, 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था, 54 किलोमीटर का। फिर उसके बाद ये बात दोबारा से कही गई कि जब वो रेस्ट ले रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी रह गई, 45 किलोमीटर पर आवर। तो रेस्ट लेने का मतलब ये है कि जब वो उसने रेस्ट लिया तो रेस्ट लेने के कारण अब वो 1 घंटे में सिर्फ 45 किलोमीटर ही जा पा रहा है। वो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जहाँ वो व्यक्ति 1 घंटे में पहले इतने किलोमीटर जा रहा था, अब 1 घंटे में सिर्फ इतने किलोमीटर ही जा रहा है, क्योंकि वो रेस्ट ले रहा है। तो रेस्ट उसने कितने किलोमीटर का लिया, जहाँ वो 1 घंटे में इतना जा रहा था अब इतना जा रहा है, यानी कि 9 किलोमीटर का रेस्ट लिया। तो 54 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस पर वो 9 किलोमीटर का रेस्ट ले रहा है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। यानी कि मैं अगर इसे काटता हूँ तो 1/6, तो टोटल जो भी समय है उसका 1/6 हिस्सा। तो अगर आवर में दे रखा टाइम, तो टोटल टाइम का 1/6 घंटे वो रेस्ट ले रहा है। पर उसने मिनट में पूछा है, तो आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 6 से किस पर जाए 10 पर, यानी वो 10 मिनट का रेस्ट ले रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, तो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जितने भी नंबर दे रखे हैं, कौन से 1792, 1892, 1893 और 2376, इन सभी का एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो एचसीएफ वाली जब भी कंडीशन पूछी जाए, साफ दिख रहा है तक, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 नंबर ऐसे जो बहुत पास हैं उन्हें देख लो, तो इन सभी में से ये 2 नंबर बहुत पास दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, तो अगर देखो 1892 और 1893 के बीच में 1 का गैप है। अब आप एक बार बताइए, क्या इस 1 से ये चारों नंबर पूरी तरह डिवाइड हैं? तो भाई 1 से तो हर नंबर पूरी तरह डिवाइड होता है, यानी कि यही 1 क्या हो गया, एचसीएफ। अगर इस
गैप से ये चारों पूरी तरह डिवाइड है, यानी कि यही हमारा एचसीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए क्या कर रहा है। तो 7th के बाद हम अपने 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, क्या कहना चाहता है। तो भाई 8th क्वेश्चन बताइए, जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन बताइए। हाँ भाई देखिए 8th क्वेश्चन क्या कर रहा है यार। तो देखिए 8th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, किस तरह का, कि वो ये बात कह दे कि हुआ क्या कि दो जने हैं, एक इधर से निकल पड़ा, एक इधर से निकल पड़ा। जैसे ही कभी ना कभी तो ऐसा होता है भाई, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे भाई। ये नहीं पता किसने कितना चला है, बट ये बताइए कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद आगे इसने कितना टाइम लिया और इसने कितना टाइम लिया, ये बता दिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो रेशो होता है स्पीड का, वो स्पीड का रेशो होता है स्पीड पहले की और स्पीड दूसरे की, और स्पीड हमेशा टाइम के रेसिप्रोकल होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी टाइम में बदलेगा तो ऊपर टाइम बी का आएगा और नीचे टाइम ए का, बस इसका रूट कर देना और यही हमेशा हमारा आंसर होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब आप देख रहे होंगे पर स्पीड पहले व्यक्ति की दे रखी है कितनी है, 40। दूसरे वाले की स्पीड नहीं दे रखी। ये कितना टाइम ले रहा है, जो दूसरे वाला व्यक्ति है आगे आधा घंटा और लेता है, और पहले वाला आगे 2 घंटे और ले रहा है। तो इसका तो नीचे लिखेंगे। इस कंडीशन में 2 × 2 4, तो 1/4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसे मैं मिटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1/2। ये 240 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी दूसरे वाले व्यक्ति, तो 40 × 2 यानी कि 80। तो स्पीड ऑफ सेकंड बंदा इज 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा क्या जाएगा आंसर। किसी को डाउट, क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको और ब्लैक कर दो, क्लियर नहीं दिख रहा, मार कर दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा ये पूरा ही दे दो। देखो यार थोड़ा सा भाई क्लियर तो यार साफ दिख रहा है मेरे को, तो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर स्क्रीन है इसमें साफ दिख रहा है मुझे यार क्लियर। एक बार देखने दो मुझे, साफ तो दिख रहा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अक्सर आपसे करवाता रहता हूँ, क्योंकि जब भी अगर आपका पेपर होगा तो शुरुआत में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम टाइप के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, 51/57, ठीक है, 23/26, 31/35, और आगे क्या कहा गया, 89/101। इस तरह से हमें ये 4 फ्रैक्शन दी गई हैं, और आगे हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों फ्रैक्शन में सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका आप क्या कर सकते हो, जैसे पूरी दुनिया कर सकती है। क्या करती है पूरी दुनिया, मतलब मैंने भी कराया ऐसे कभी ना कभी, ठीक है, कि सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें, ये 51 है, ठीक है। बट धीरे धीरे चीजें बदलाव नहीं लाएंगे तो कैसे हम औरों से आगे निकलेंगे, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें, बट इस तरह से तो भाई फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे बेस्ट है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो ऊपर और नीचे वालों का गैप देखो कितना है, 6, इन दोनों का गैप कितना है, 3, इन दोनों का गैप कितना है, 4, और इनका गैप कितना है, 12, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस गैप को नीचे लिख दीजिए ऊपर वाले नंबर के। ऐसा करने के बाद इन सभी को देखने से अगर आपको ये लग जाए पता कि कौन सा सबसे बड़ा है तो बता देना, और कौन सा सबसे छोटा है तो ठीक है। अगर नहीं लग रहा तो फिर एक स्टेप और, क्या कि नीचे वाले इन नंबरों को हटा दो, क्योंकि अगर ये हट गए तो फिर तो जो भी नंबर आपको दिखे वो पक्का साफ पता लग जाए कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो जब आप देख रहे होंगे ना कैसे हटाया जाए, तो एक ऐसा नंबर सोचिए जो 6, 3, 4 और 12 चारों से ही पूरी तरह कट जाए, यानी कि इन चारों का एलसीएम। तो वो नंबर आया 12, तो मैंने 12 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करी, 12 की यहाँ भी, 12 की यहाँ भी, 12 की यहाँ भी। 6 से इसे काटा 2 पर, 3 से 12 को काटा 4 पर, 4 से 12 को काटा 3 पर,
और 12 से 12 कट चुका है। अब आगे आए तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई तो ये 102 आया, इसकी इसमें हुई तो ये 92 आया, इसकी इसमें हुई तो ये 93 आया और इसकी इसमें हुई तो 89। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो शायद आप में से कोई ऐसा हो ना बता पाए, वैसे तो आपके सबके सब बता दोगे, वैसे तो इसमें तो यार आसानी से बता पाओगे ना कौन सा सबसे छोटा है। तो आपको सर जी साफ साफ दिख रहा है 89 सबसे छोटा है, पर ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 89 दिखे, ऑप्शन में इसकी जगह जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ये वाला 89/101 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, ठीक है हटा दो। ठीक है, तो ये वाला नंबर हो जाएगा। अगर वो ये पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है तो आप सबसे बड़ा बता सकते हो। अगर वो ये बोलेगा कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लगा सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए तो अपने अगले क्वेश्चन पर आए। देखिए अब ये 10th क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हुआ कि 147 अपोन में 150, यहाँ दे रखा 181 अपोन में 184, आगे आए 193 अपोन में 196, उसके आगे आए 141 अपोन में 144। अब फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी क्या? हाँ भाई, देखा तो यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी गैप कितने का था? 3 का। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे तो इन सभी में ऊपर और नीचे 3 का गैप, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। जब गैप इक्वल चल रहा होता है तो उस कंडीशन में इन सभी के ऊपर वालों में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सभी के ऊपर वालों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये। तो यही सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। बट उसने पूछा क्या हमसे? सबसे छोटी, और सभी के ऊपर वालों में से सबसे छोटा कौन सा है? 141। तो यही फ्रैक्शन सबसे छोटी है। पर ऐसा क्यों? जब इक्वल हैं, ये सब आपस में बराबर हैं, उस कंडीशन में सिर्फ हमने ऊपर वाले को देख के ही कैसे पता लगा लिया? इसके पीछे रीज़न जान लेते हैं। बट पेपर में ऐसे नहीं, पेपर में अगर गैप सेम दिख जाए तो बस ऊपर वाले नंबरों पे निगाह मार देना कि भाई ऊपर वालों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा 193 था, तो ये 193/196 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, सबसे छोटी फ्रैक्शन ये हो जाएगी। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, क्या करा था? 147 और जो ये गैप था इसे डिवाइड में रख दिया था। इसी तरह से 181 जो ये गैप है इसे डिवाइड में रखेंगे, 193 जो ये गैप है इसे डिवाइड में रखेंगे, और 141 जो ये गैप था इसे डिवाइड में रखा। फिर आगे क्या किया था हमने? एक नंबर माना था जो इन सभी से आपस में पूरी तरह कट जाए, इन चारों नंबरों से। अब यार चारों ही 3 है तो वो नंबर 3 ही तो होगा। और जब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 की, और यहाँ भी 3 की, और यहाँ भी 3 की। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि इन ऊपर वाले नंबरों में कोई बदलाव ही नहीं आया, क्योंकि जब गैप ही सेम था तो जो एलसीएम भी सेम ही आया। तो नीचे वालों से वैसा वैसा कटते रहा, तो जहाँ जो सबसे छोटा ऊपर था वो सबसे छोटा ही रह गया, और जो सबसे बड़ा था ऊपर वो सबसे बड़ा ही रह गया। इसीलिए जब भी गैप इक्वल होता है तो बस आपको क्या करना है? ऊपर वालों पे निगाह मारनी है। ठीक है, किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए, 11th क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे क्या कहना चाहता है। तो 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो 11th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है a/5, और ध्यान से करना, कुछ बच्चे जो पुराने हो वैल्यू चेंज कर दिया, कहीं कोई डायरेक्ट आंसर देने ही सोचे, c/6। ठीक है, और ये पूछा गया है, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, a + b + c/में हमसे a पूछा गया है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा पहली बार करेगा तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो बिल्कुल ही नया बच्चा है, बिल्कुल अभी अभी फ्रेश चीज़ आई है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करने, तो उसको शायद दिक्कत है। बट अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो मुझे लगता है उसे दिक्कत होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखिए ABC की अगर मुझे रेशो में वैल्यू पता लग जाए, यानी कि मुझे A/B/C पता लग जाए, तो जो A के नीचे वैल्यू होगी वो A की, B के नीचे वाली B की, और C के नीचे वाली वैल्यू C की। और हमें ये पता है जब भी हम इक्वल को रेशो में बदलते हैं तो क्या करते हैं? तो A के साथ जो भी लिखा है, A के साथ अगर ऐसे लिखा होता, A के साथ इस तरह से लिखा होता, यहाँ पर ये ना लिखकर 2A लिखा होता,
तो इक्वल को जब भी रेशो बदलेंगे तो ए के साथ जो भी लिखा है, यानी 2 लिखा है तो ए की वैल्यू इसका उल्टा 1/2 हो जाती है, यानी जो भी ए के साथ लिखा है वही वैल्यू रेशो में बदलते ही ए की उसकी उल्टी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू 1/2 आ जाती। पर यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ए के साथ 1/5 लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू 1/5 का उल्टा यानी कि 5। बी की वैल्यू 1/, ये यहाँ पे 9 है, ध्यान से देखना, ठीक है, 1/9 का उल्टा 9। सी की वैल्यू 1/6 का उल्टा 6, और यहीं से डायरेक्ट हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे क्या आंसर आएगा। तो a + b + c ऊपर लिखा है, तो मैंने इन सभी को जोड़ा तो ये बना 20, तो ऊपर तो आ गया 20। नीचे डिवाइड बाय a लिखा है, a कितना है 5, तो नीचे 5 से डिवाइड करा, हमारा आंसर कितना आ गया 4, और यही हमारा आंसर हो गया। उतार लेना किसी को डाउट हो तो। हाँ भाई, इसमें भी दिक्कत आ रही है, इतना तो अच्छी तरह समझा यार, बहुत। प्रकाश सिंह दो, ध्यान से देखो, समझ आ रहा हो यार, इसमें ऐसी कोई बहुत इतना तो आसान प्यारी सी चीज बना दी कि जब भी आपको ऐसा दिखे एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, कहीं पर भी दो ऐसे दिखे, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। कितना आसान है, अगर गलती से ऐसे लिखाओ दो 1/3 a = 1/4 b = 1/7 c, कहीं पर भी आ जाओ और आपसे a रेशो b रेशो c पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, और भी तरीके हैं बट ये सबसे आसान तरीका यही है। इन द एंड इक्वल को जब भी रेशो में बदलो तो a के साथ 1/3 लिखा है, तो 1/3 का उल्टा जो भी होगा वही a की वैल्यू बन जाती है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। और ऐसा होता क्यों, ये बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बस इस तरह से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखिए यार, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है, क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं था, मतलब रेशो का थोड़ा सा सिस्टम समझाया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो 12th क्वेश्चन देखिए, तो 12th क्वेश्चन को देखिए। हाँ भाई देखिए, 9:30 बजे क्लास होती है, उसको लिया करो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस के अंदर बच्चा जैसे एग्जाम में जाता है, और अक्सर मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, पर 99%, 1% बच्चा हो सकता है नाट के, उसमें भी हो सकता है, कह रहा हूँ। आप क्वेश्चंस देख लेना, ऐसा नहीं आने के बाद तो अटकोगे नहीं भाई, जिसको आगे फिर तो अटक कैसे जाओगे, बट उन क्वेश्चनों में मैक्सिमम टाइम बच्चों को डाउट रहता ही रहता है। तो उस तरह की एक 9:30 बजे वाली डाउट सीरीज चला रखी है, डाउट सीरीज, और वो CGL CPO और इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी के लिए भी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है भाई वहाँ पे वो आपका कोई यूँ बोल रहा है भैया यही क्वेश्चन आएंगे, एक आधा क्वेश्चन तो हर जगह आपको टफ देखने को मिल ही आता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करो पहले, क्या कह रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्यारा सा है, जल्दी से देखते हैं क्या करा है। तो 9:30 बजे वाली क्लास रेगुलर लेते रहा करो, और 2 प्लेलिस्ट हैं, उन प्लेलिस्ट को डेली देखा करो। ज़्यादा सीखोगे दूसरों से, तभी दूसरों से आगे बढ़ पाओगे। और प्लेलिस्ट आपको मुझे पता है मिल ही नहीं रही होंगी आजकल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है, राहुल देसवाल स्टडी IQ। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाती है डेली, ठीक है। अब देखिए यार, क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन क्या करा है, 12th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि कोई एक ग्राउंड है, ठीक है, एक रेक्टेंगल फील्ड है, ये रहा। अब कोई एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, एक बार तो ऐसे ऐसे जाता है, यहाँ पहुंचता है, और एक बार क्या कर रहा है, एक बार वो डायगनली जा रहा है, डायगनली यानी कि ऐसे जा रहा है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पहुंच रहा है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब वो यहाँ से चलते 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 इस कोने पर पहुंच रहा है, उस कंडीशन में उसको 15 सेकंड लगते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, पुराने बच्चों ने तो अभी तक आंसर दे भी दिया होगा मुझे लगता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट अगर कोई नया स्टूडेंट होगा तो इतना मुझे पता है, इसमें उसे पक्का टाइम लग रहा होगा। पहली बात तो कोई भी नया बच्चा क्वेश्चन को देखेगा, जिसने पहली बार देखा, वो इसे देख के घबरा जाएगा, अरे यार क्या है क्वेश्चन में, ये तो बहुत खतरनाक सा है, जबकि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। विद इन मतलब शायद 5 से 6 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, देखिए क्वेश्चन ने एक बात साफ साफ कह रखी है कि इस जो बंदे की स्पीड है वो क्या है, 52
मीटर पर मिनट। तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता लग चुकी है कि जो व्यक्ति है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड के अंदर 52 मीटर की दूरी कवर कर सकता है, 52 मीटर की। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस स्पीड से चलते हुए सिर्फ वो 15 सेकंड ही चलाता है, यहाँ पहुँच गया। तो हमें अगर ये पता लग जाए कि वो 15 सेकंड में कितना चल सकता है, ठीक है, वहीं से हमें ये पता लग जाएगा कि 15, पहले तो निकाल लेते हैं 15 सेकंड में कितना चल सकता है। उसके लिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे, उसी के लिए इसे 4 से, तो जब इसे काटेंगे तो 15 सेकंड में कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा किस पे, 18 पर। तो 15 सेकंड में ये 13 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसे 15 सेकंड चले, मतलब 15 सेकंड लगे, और 15 सेकंड में वो कितने मीटर चलता है, 13 मीटर। तो हमें ये भी पता चल चुका है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 मीटर। और कभी भी कोई भी ऐसा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, दो हमें पता ही है रेक्टेंगल टाइप का फील्ड है, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का हुआ। और कोई भी ऐसा ट्रायंगल हमें दिख जाए, अगर बस इसकी बात करते हैं हम इतने से की, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके सामने वाली साइड अगर 13 है, तो यहाँ पर सीधा ट्रिपलेट लगेगा, कौन सा, 5, 12, 13। यानी कि क्या होगा कि ये हो जाएगा हमारा 5, 2, इन सभी में से जो सबसे बड़ी हो तो 90 डिग्री के सामने है, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। अब हमसे एरिया पूछा है रेक्टेंगल का, तो एरिया क्या होता है, अगर मैं इसको मिटा दूं तो लंबाई गुना में चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 × 5 60, और मीटर में था तो मीटर का स्क्वायर। किसी को डाउट, साफ दिख रहा है, एक बार देखना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, गजब, बहुत बढ़िया। हाँ भाई ट्रिपलेट ही लगा, और कौन सी मैंने महान, एक बच्चा कह रहा है सर जी ट्रिपलेट लगाओ, चलो आपकी बात मान ली, मैंने ट्रिपलेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन, मार्क कर दीजिए सर। तो 13th क्वेश्चन की तरफ आइए, क्या कहना चाहता है। तो हमारा 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ना 3 बसें हैं, ठीक है, और तीनों में मतलब एक जैसी, मतलब सभी में एक बराबर सीट है, और हर एक बस में 4/5 मतलब 4/5 हिस्सा घिरा हुआ है। मतलब जब जितनी भी सीट है उसका 4-4 सीटें भरी हुई होंगी। यानी कि अगर मैं मान लो एक बस में 5 सीटें हैं, तो तीनों बसों में 5-5 सीटें हैं, और हर एक बस में सिर्फ 4-4 बंदे ही बैठे हैं। निकाल कर देख लो, अगर 5 सीट है तो उसका 4/5 निकाल के देख लो कितना आएगा, 4/5, 4 ही तो आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/4 हिस्सा जितने बैठे हुए थे, या तो आप दूसरे एक तरीके से ऐसे देख सकते हो, टोटल कितने बैठे हैं बसों में, 4, 4, 8 और 4, 12, यानी 12 जनों का 1/4, यानी कि 4 3 जा 12। 3 लोग उतर कर चले गए 12 में से, बचे कितने, 9। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, चलो या तो ऐसे कर लो कि भाई 3 व्यक्ति छोड़कर चले गए 12 में से, तो सिर्फ 9 ही व्यक्ति बचे। तो अब कोई बड़ा बूढ़ा होगा, उसने कहा भैया जब 9 ही जने हो तो तुम 2 बसों में भी आ सकते हो। तो तीसरे वालों को उन्होंने कहा भाई अपना निकल ले, क्यों फालतू के खामे उसका वो बढ़ाना कराया। तो बसें बच गई 2, और 2 बसों में कितनी सीट थी, 10, और व्यक्ति कितने थे, 9। तो 9/10 हिस्सा सीटों का भर चुका था। या फिर ऐसे समझ सकते हो आप कि 1/4, यानी कि अगर 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 अगर बैठे हैं तो उसमें से 1 उतर गया, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी, जब उतरे तो सिर्फ 3 रह गए। तो जब टोटल 9 व्यक्ति बचे और बस 1 भगा दी, 5 और 5 10, 2 बसें बची यानी 10 सीट, तो 9/10। किसी को डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ भाई 9:30 बजे वाली क्लास में, दीपक 9:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी ये आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल से वो रखते हुए कि भाई जो एग्जाम है इस तरह के दो, ऐसा वैल्यूज ही चेंज होंगी, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। चाहे आप RRB जेई वालों से पूछ सकते हो, RPF SI का जिनका एग्जाम हुआ था, चाहे UP SI का एग्जाम हुआ था जिनका पहले, ठीक है। बट जब तक तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, अभी क्योंकि जब हुआ था, ठीक है। मतलब जिससे ही पूछ सकते हो आप, चाहे कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का आए होंगे। हाँ वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, वैल्यूज का देखो वो तो इंसान के है सामने वाले की, बट वैल्यूज से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि यही टाइप आपके सामने दिख जाए, और वैल्यू थोड़ी बहुत क्या रख देगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कह देगा कि 1/4 नहीं 2/4 उतर गए, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसकी टेंशन मत लिया करो, जो पढ़ा रहा हूँ ना चुपचाप पढ़ते रह करो, ठीक है।
और मैथ जब एग्ज़ाम आएगा ना तो खुद ही आप समझ जाओगे कि हमें क्या पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और वैसे भी यार 200 अगर टोटल क्लासेस देखी जाएँ तो कम से कम 200-300 क्लास करा चुका हूँ। तो अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी कि आप इतने टैलेंटेड हो गए हो कि अब मुझे बख्शते ही नहीं हो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा छोटे से छोटा नंबर 3401 में से माइनस किया जाए कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। और 9:30 बजे वाली क्लास भी देखा करो सभी बच्चे आप, ठीक है। तो इसमें से ऐसा क्या नंबर माइनस किया जाए कि ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 11 से नंबर कौन सा डिवाइड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 3 4, तो अगर इनका टोटल 3 4 3 4 कर रहा हूँ, 3 4 4 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो एक कंडीशन पर, क्या, जब इसके अल्टरनेट डिजिट 4 और 3 7 और 4 और 3 7, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, अल्टरनेट डिजिट के जोड़ के बीच का अंतर 0 होगा। या फिर ऐसा नंबर आता जो 11 से डिवाइड होता। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या माइनस किया जाए कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हुआ। अगर मैं यहाँ से 2 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3399। तो अगर आप देख रहे होंगे क्या ये 3399 11 से डिवाइड है। हाँ है। कैसे, 9 और 3 12 और 9 और 3 12, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिए। तो 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। और भाई 1-2 दिन में आपके लिए मैं चैप्टर्स ला रहा हूँ बहुत सारे, मतलब ऐसे टॉपिक्स छोटे छोटे जो बहुत सारे छूटे हुए हैं अभी भी, है ना। मतलब हो तो गए हैं बट ऐसा है फिर भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट, और मेंस्ट्रुएशन वगैरह भी आपके लिए मैं कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ी देर रुको, 2-3 दिन में ही आपका एडवांस भी एक तरफ से लेकर चलूँगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टार का मतलब दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर स्टार दिख जाए, किसी भी ऐसा मतलब कहीं पर भी स्टार दिख जाए, उसका मतलब है, जैसे यहाँ पे ऐसे स्टार बना हुआ है, क्वेश्चन ये दे रखा है ऐसे। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टार कहीं पर भी दिख जाए, इसका मतलब यह है कि दूसरे नंबर का 6 गुना करो 6 टाइम्स, तो 6 2 12, और इसे पहले वाले में जोड़ दो, 6 2 12, 12 + 1 13। फिर आगे गए तो फिर से हमारे को स्टार दिखा, तो दूसरे वाले का 6 गुना 6 टाइम्स 6 3 18 + 13 यानी कि 31, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 16 पर आते हैं, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तभी आंसर देते हैं, गजब हो गया सबके सब। तो देखिए यार अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कर रहा है 85 मीटर की रॉड है, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, और इस तरह से बांटा गया है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का 2/3 है। तो दूसरा हिस्सा अगर 3 है तो एक हिस्सा कितना है, 2, यानी दोनों का टोटल कितना है, 5। क्वेश्चन कर रहा है 5 नहीं 85, यानी कि इससे 17 टाइम ज़्यादा। दोनों हिस्सों में से हमारे से बड़े वाला हिस्सा पूछा है तो कितना हो जाएगा, 51। अब अगर किसी के दिमाग में ये बात ना आ गई हो कि ये कैसे आया, तो एक बार थोड़ा सा धीरे से समझो, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है एक हिस्सा दूसरे हिस्से का 2/3 है, 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो 2/3 का मतलब क्या है, मैंने मान लिया अगर एक हिस्सा 3 है तो दूसरा हिस्सा इस 3 का 2/3 ही तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब दूसरा हिस्सा 2 होगा। और अगर किसी लकड़ी को इस रेशो में तोड़ा गया है तो टोटल करा गया 5, यानी कि अगर लकड़ी की टोटल लेंथ 5 रही होती तो उसमें से एक हिस्सा 3 का होता, एक हिस्सा 2 का। कह रहा 5 नहीं, टोटल 85 है, 17 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से जो थोड़ा लंबे वाला पार्ट है वो कितना रहा हो, 51 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A/B = C/D = E/F = 1/2। दिख रहा है साफ, ठीक है, मार कर दीजिए वाला, थोड़ा सा ब्लैक करो उनका, नहीं साफ दिख रहा है ऐसे। देखो यार अब ये क्वेश्चन दे रखा है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 3A + 5C
प्लस 7E का रेशो बताना है 3B प्लस 5D प्लस 7F इसके साथ। अब आप एक छोटी सी बात देख रहे होंगे, देखिए ACE 1 मतलब जो इधर इधर लिखे हैं ये सभी आपस में बराबर हैं। इसके बराबर का साइन का मतलब ही तो ये है। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो, अगर आपको ये वाली बात समझ ना आ रही हो तो आप इसे ऐसे देखिए, A रेशो B, रेशो का मतलब यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, कह रहा है A अपॉन में B इक्वल्स टू C अपॉन में D इक्वल्स टू E अपॉन में F इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 है। तो A C के बराबर है, C E के बराबर है, E 1 के, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 E के बराबर है, 1 C के भी बराबर है, 1 A के भी। तो A भी 1 है, C भी 1 है और E भी 1 है, हटा दिया। इसी तरह से B D F तीनों क्या हैं, 2 हैं, तो B भी 2 है, D भी 2 है, F भी 2 है। अगर यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया जाए तो 2 बाहर आ जाएगा। अगर 3 5 प्लस 7 5 12 और 3 15, इस पूरे को इस पूरे से काट सकता हूँ। यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ 2 रह गया, ये 1:2 हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। तो 18th क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम 18th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो 18th क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से आप सभी को उसका आंसर देना है। तो 18th क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो 18th क्वेश्चन के अंदर पहले चलो आप बताओ आंसर। देखिए किसी का है कि नहीं अभी तक? ओके, हाय। हाँ भैया, क्रिकेट वाले क्वेश्चन करा तो दिए, कैसी बात कर रहे हो? क्रिकेट वाले क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अगर एवरेज की तुमने शायद अगर एक आधी गलती से मिस करती होगी, क्रिकेट वाले क्वेश्चन मैंने एवरेज में करा रखे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से किसी कोई स्पीड रही होगी, उस स्पीड से वो 14/7 परसेंट आते ही हमें पता है ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/7। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि वो व्यक्ति अपनी जो भी स्पीड है उससे इतना प्रतिशत कम। तो जब भी किसी फ्रैक्शन की बात आती है, सॉरी किसी परसेंटेज की, और जब भी हम उसे किसी फ्रैक्शन में बदलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत क्या है, ऊपर वाला नंबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पहले अगर उस व्यक्ति की स्पीड 7 रही होगी तो अब इतना परसेंट यानी कि 1 कम होकर अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 6। जिस कारण से टाइम के रेशो की बात की जाए तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6:7, क्योंकि टाइम और स्पीड आपस में उल्टे होते हैं। हुआ क्या, जहां वो व्यक्ति पहले 6 समय लिया करता था अब 7 समय ले रहा है, 7 टाइम ले रहा है। अब इससे कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है पहले से, 1। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो टाइम लिया जा रहा है ना बाद में, वो पहले से कितना ज़्यादा है, 7 मिनट। इस मतलब इनके टाइम का डिफरेंस 1 ना होकर 7 होगा, इस 1 से 7 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका एक्चुअल टाइम, एक्चुअल मतलब जो पहले समय लिया करता था पहले वाला टाइम, तो वो भी 6 ना होकर 7 टाइम ज़्यादा 42 मिनट 42 मिनट रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दोनों अलग अलग हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इंग्लिश में गलत लिख रखा है। इंग्लिश में भाई 14 दो, यहाँ पे जो लिखवाया करो ना वो अपने हिसाब से सही कर लिया करो, ठीक है। इंग्लिश में भी कर लेना 14/7%। इंग्लिश में अलग है, सही कह रहे हो, इंग्लिश में अलग दे रखा है, ठीक है, इंग्लिश में अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्या कहना चाहता है 19th क्वेश्चन। देखिए 19th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आदमी हैं, उन्होंने क्या करा, किसी दीवार को बनाने का भैया ठेका ले लिया। और पहले तो ये देखा गया कि कौन कैसे कैसे काम करता है। भाई हर कोई चाहता है ना कि हमारा घर बने, जल्दी बन जाए, कोई टैलेंटेड बंदे आए। तो एक था जो 15 घंटे में कह रहा था मैं पूरी की पूरी दीवार बना दूंगा, एक कह रहा मैं 20 में बना दूंगा। मैंने ठीक है चलो दोनों काम कर लो। तो क्या कहा गया, एक ने कहा मैं 15 घंटे में पूरी दीवार बना सकता हूँ 15 आवर्स में, और दूसरे ने कहा मैं 20 घंटे में पूरी दीवार बना दूंगा।
अब पूरी दीवार बनाने से मतलब क्या है, अब अगर कोई दीवार तो इतनी सी भी है, कोई दीवार इतनी है, कोई इतनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो इतनी सी बनाई, कहते भैया मैंने तो बना दी पूरी, अगला इतनी बड़ी बना रहा है। यानी कि जो जितनी ज़्यादा ईंटों का यूज़ कर ले, ब्रिक्स, ठीक है, तो ईंटें जिसने ज़्यादा यूज़ करी उसकी दीवार ही उतनी है। मतलब टोटल दीवार बनने से हम लगा लेते हैं किस ईंटें लगाने का मतलब है। तो हमने क्या मान लिया कि इन दोनों का एलसीएम लिया और यहाँ पे आ गया 60, तो हमने मान लिया 60 ईंटों की दीवार है, जिसको ये 15 घंटे में बनाता है और जिसको ये 20 घंटों में। 60 ही क्यों लिया, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू ले ली जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए। अगर ये 60 ईंटों की दीवार ये 15 घंटे बना लेगा, इस कंडीशन में हर घंटे ये 4 ईंटें तो लगा ही सकता है, क्योंकि 15 चौके 60 लगा के सकता है, लगानी पड़ेगी इस एफिशिएंसी से, और इस हिसाब से 3 ईंटें लगाएगा हर घंटे। अब हुआ क्या, जब इन दोनों को एक साथ रखा गया तो जहाँ इन दोनों को मिलकर 4 और 3 7 ईंटें लगानी चाहिए थी। भाई एक साथ तो ये 7 काम करेंगे, 7 ईंटें लगाते रहिए। पर होता है जब 2 जने बैठते हैं, थोड़ी बीड़ी वीड़ी पीने लगे होंगे कि भैया दियो और ले चैनी खैनी लगा के अपनी मौज मस्ती में भाई इन्होंने काम पर क्या कर दिया, फोकस कम, जिस कारण से जो ये 60 काम टोटल कितने घंटों में ख़त्म हुआ, 12 घंटों में। यानी कि यहाँ से रफ्तार आई कि इन्होंने सिर्फ 5 ही ईंटें लगाई हर घंटे, जहाँ ये 7 लगा सकते थे वहाँ सिर्फ 5 लगाई, यानी कि पहले से 2 कम। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 कम नहीं लगाई, हर घंटे इन्होंने एक्चुअल में 280 दे रखा क्वेश्चन में, हाँ 280 हाँ 280 ईंटें कम लगाई हैं, यानी कि इससे 140 टाइम्स ज़्यादा जो एक्चुअल में हर घंटे कम ईंटें लगाई गई हैं वो इससे 140 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से एक्चुअल जो दीवार रही होगी वो भी 140 गुना ज़्यादा 8400 इतनी ईंटों की रही होगी। और ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? ओके भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। और एक बात और, इसमें क्या दिक्कत आ गई, इससे भी कोई दूसरा मेथड सिंपल सा तो है, दोबारा समझ लो। मैंने कहा कि 60 ईंटों की कोई दीवार है, 15 घंटों में अगर 60 ईंटें लगानी है तो इससे 4 लगानी पड़ेगी हर घंटे। वैसे बताने की जरूरत नहीं, समझ तो आई क्या हुआ यार, दोबारा देख लेना बाद में, ठीक है। तो ये वाली ख़त्म हो चुकी है क्लास, और आ जाते हैं फिर अपनी 9:30 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। 9:30 बजे वाली क्लास यार आज वैसे मेरी इच्छा से नहीं हो रही, थोड़ी सी, अगर होगी तो देख लेना एक बार 9:30 बजे, और नहीं भी होगी तो एक बार चेक कर लेना ज़रूर, ठीक है। अगर नहीं होगी तो मैं इवेंट को डिलीट करा दूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो देख लेते हैं होगी कि नहीं होगी, वो बात कर लेंगे थोड़ी देर में। तो ठीक है, एक बार यार वो टेलीग्राम दिखा दीजिए बच्चों को। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ इन सभी में से, वैसे फेसबुक भी अच्छा है, मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, मेरे फेसबुक पेज पे भी आ सकते हो, राहुल देसाई स्टडी आएगी, और इंस्टा पर भी। बट जो आपके लिए ज़रूरी है वो है टेलीग्राम का ग्रुप। क्यों ग्रुप ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर आपको PDF मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, वो चीज़ें जो आपको ढूंढनी पड़ेगी यूट्यूब पे, और उसके बाद यूट्यूब पे ढूंढ कुछ रहे और मिल कुछ जाए, ठीक है। तो बेटर है यहाँ पे जाओ, नई क्लासेस की 9:30 बजे वाली प्लेलिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, 9 बजे वाली भी आपको यहाँ पर सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर जुड़ो, जिससे आपको चीज़ों को टाइम टू टाइम से मिल जाएँ। और साथ में 9:30 बजे वाली क्लास भी देखा करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए, समझ लो उस वाली क्लास पर मेरे को इस वाली मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपके लिए कि यार ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने 2 पन्ने पलटे और मुझे कोई क्वेश्चन मिल गया, देखना पड़ता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को करने से बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ नया सीखा, फिर उसकी ट्रिक निकालने में टाइम लगता है, ठीक है। मैक्सिमम तो मुझे आती है, बट मैं सोचता हूँ और आसान बन जाए भाई, हर चीज़ जितनी आती है और आसान बनाऊँ, जब तो तुम औरों से बेहतर बनोगे। तो औरों से तुम बेहतर बनाने के चक्कर में वो उसको बहुत टाइम देता हूँ। तो देखा करो 9:30 बजे वाली क्लास, ठीक है। तो आज शायद हो ना हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नहीं होगी तो मैं उसे अभी क्या वो प्राइवेट करवा दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या यार, और ऐसे ही बस मेहनत करते रहें, और ऑल द बेस्ट, और लव यू। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और शेयर तो कर देना सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि जब भी कोई वीडियो आती है, और बेल और आइकन दबा दिया करो, ठीक है। घंटी से बनी होती है ना साइड में, जैसे सब्सक्राइब के यहाँ पे ऐसे लगा रहता हो साइड सब्सक्राइब का, तो यहाँ पे ऐसे करके बनी रहती है एक, ये तो दिल सा बना दिया मैंने, मतलब ऐसा ही कुछ होता है, इसको दबा लिया करो। इससे क्या होगा, जैसी मेरी क्लास आएगी तो वहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, तो लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।